subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज की हम इस ऑनलाइन वीडियो में न्यू चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। देन न्यू चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अर्थात इंग्लिश में हम कहेंगे टू चेंज द फॉर्म, एक सेंटेंस को किसी फॉर्म में बदल देना बिना अर्थ बदले। जैसे एक एग्जाम्पल, दिस बुक इज डिफ़िकल्ट, यह बुक कठिन है। तो यदि इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो दिस बुक इज नॉट इजी, दिस बुक इज नॉट इजी, दिस बुक इज नॉट इजी। अर्थात अर्थ यहाँ पे नहीं बदल रहा है और टू चेंज द फॉर्म फॉर्मेशन हो गया है। जैसे आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, यह बुक कठिन है। दिस बुक इज़ नॉट इजी, यह बुक सरल नहीं है। अर्थात दोनों का अर्थ लगभग सेम है। एंड तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन के विभिन्न विधियाँ। तो इसमें जो पहला हेडिंग होगा वो होगा सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। इसमें हम टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलेंगे। बहुत से वाक्यों में टू का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो रूल होगा, टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे हम टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। देन यहाँ कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। पहला जो रूल है, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करके, जिसमें एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना होगा। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण अर्थात एडजेक्टिव के पश्चात डैट का प्रयोग करना होगा, और उसके पश्चात ही, शी, इट, दे, आई, वी में से कोई एक कर्ता के अनुसार का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात उसके पश्चात ही, शी, इट, दे, आई, वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्यों में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव एंड देन उसके पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन
साधारणतया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे हम ही इज टू ओल्ड टू रन। तो ये बनाएंगे ही इज सो, टू को चेंज करके सो में बदलेंगे, ही इज सो ओल्ड। एंड इसके पश्चात एडजेक्टिव के पश्चात देन दैट का प्रयोग करना है, दैट ही इज सो ओल्ड दैट, एंड दैट के पश्चात ही सी इट दे आई विल में से कोई एक कर्ता के अनुसार। तो कर्ता यहाँ ही, अर्थात यहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे, ही। और इसके बाद देखना है टू के स्थान पर कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात इज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पास्ट का नहीं प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाए कैन नॉट, कैन नॉट रन। देन ही इज टू ओल्ड टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ सकता है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये बनेगा ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। अर्थात अर्थ दोनों के सेम हैं, बाकी उसका फॉर्म में परिवर्तन कर दिया गया है। कुछ विशेष नोट, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में होगा। देन इसको हम कंबाइन करेंगे, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये बनेगा द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट बी परचेज्ड, बी परचेज्ड। यहाँ पे हम देखेंगे दैट क्लास में नॉट का प्रयोग कैन या कुड के साथ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैट के बाद कैन या कुड का प्रयोग किया गया है, पर नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज के साथ भी किया जा सकता है। जैसे ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीबडी। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये बनेगा ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड दैट he does not। या फिर हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल नॉट लिसन टू एनीबडी। इस वाक्य में डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग हुआ है। इसकी हिंदी होगी एक घमंडी व्यक्ति भी किसी की बात को नहीं सुन सकता, लेकिन साधारण रूप से वह नहीं सुनता अथवा नहीं सुनेगा। ही डज नॉट लिसन टू एनीबडी, यहाँ पे हम सुनता का प्रयोग करेंगे, वह नहीं सुनता, अथवा ही विल नॉट लिसन टू एनीबडी, वह किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसे आप हिंदी निकाल सकते हैं और वाक्य को समझ सकते हैं। रूल नंबर 2, यदि टू के पश्चात इन्फिनेटिव नेगेटिव में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देन इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये बनेगा ही इज सो
so intelligent that he कैन, इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स और वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो ऐसा ही आप और एग्जाम्पल बना सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो में